Good morning, student. Today is your topic, the book that saved the earth. That is the first chapter of 10th class. Before beginning, the drama, that is a type of a drama. यहाँ पे आपको कुछ करेक्टर्स दिए गए हैं. जो आपका फर्स्ट करेक्टर है, that is a historian, Lieutenant Lota, and the second character, great and mighty think tank. Mighty, that means a powerful person. यहाँ पे जो सेकंड इसे करेक्ट कर रहा है वो है सर्जेंट ऑफ. थर्ड इज अप्रेंटाइज नूडल. अप्रेंटाइज मीन्स ट्रेनी. ऐसे लोग जो बहुत लो इनकम पे किसी के पास काम करते हैं, दैट मीन्स कुछ सीखने के लिए जाते हैं. दैट इज द ऑफ स्टेज बॉयज. एंड योर फोर्थ इज कैप्टन ओमेगा. नाउ दैट इज योर फर्स्ट सीन ऑफ ड्रामा. आपके इस ड्रामा में यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि खुद को मार्शियंस के रूप में सीम्स करते हैं या शो करते हैं. मार्शियंस, दैट मीन्स वो पीपल, द सिटीजन्स ऑफ मार्स, जो मंगल ग्रह के सिटीजन्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग खुद को शो करते हैं. एंड दैट इज टॉक्स अबाउट द पीपल ऑफ अर्थ. और अर्थ के बारे में या फिर अर्थ के लोगों के बारे में वो बात करेंगे. इन फर्स्ट सीन, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक. जो 20th सेंचुरी थी उसे बुक का एरा क्यों बोला जाता था. हु ट्राई टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. इन्वेट दैट मीन्स अटैक. किसने अटैक करने की कोशिश की थी अर्थ पे इन द 21st सेंचुरी. द फर्स्ट इज टाइम. ये कौन सा टाइम है, द 25th सेंचुरी. एंड प्लेस कौन सा है, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लैनेट अर्थ. ये कौन सा है जो 20th सेंचुरी में जो डिपार्टमेंट है किसका, प्लैनेट अर्थ का. बिफोर राइज. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन. जो स्पॉटलाइट है वो किस पर शाइन करनी है, हिस्टोरियन पर. सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर. जो कि उसके राइट साइड पे जो एक टेबल है, टेबल पर एक मूवी प्रोजेक्टर प्लेस्ड किया गया. अ साइन ऑन अ इजल बिसाइड हर रीड्स. और एक साइन है जो कि उसके रीड्स के साथ है, जो कि उसने बनाया हुआ है, जो कि उसका लिखा हुआ है कुछ है उसके पर है. म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री. ये किसकी बात की गई है, जो एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम है उसके प्लेस के बारे में बताया गया है. डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. शी स्टैंड्स एंड बाउज टू ऑडियंस. वो खड़ी होती है और बाउज, दैट मीन्स वेलकम. जब आप किसी का सिर झुका के वेलकम करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउज टू ऑडियंस. Historian, good afternoon. Welcome to our Museum of Ancient History and to my department Curiosities of the Good Old Far of the 20th Century. और सबसे पहले उन्हें गुड आफ्टरनून विश करते हैं, वेलकम करते हैं अपने म्यूज़ियम का, एंशियंट हिस्ट्री के म्यूज़ियम का और अपने डिपार्टमेंट का, जहाँ पे क्यूरियसिटीज़ होती है. दैट मीन्स किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है, किसकी, गुड ओल्ड की, जो कि बहुत ही अच्छी पुरानी चीज़ों के लेके बोला गया है. फार ऑफ 20th सेंचुरी से दूर के बारे में. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. जो 20th सेंचुरी है उसे हमेशा एरा ऑफ बुक क्यों बोला जाता है. इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटिएटर्स टू जूलर्स. यहाँ पे जो बुक्स थी वो हर किसी के बारे में थी. फ्रॉम एंटिएटर्स का मतलब है ऐसे जो जीव थे जो कि चींटियों को खाते थे, आंट्स को खाते थे. टू जूलोज, ये एक साउथ अफ्रीका की किसी कास्ट के बारे में बोला गया है. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू. जो बुक थी वो लोगों को पढ़ाती थी कैसे, क्यों, कब और कहाँ. द इल्यूस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड. वो इल्यूस्ट्रेटेड थी, दैट मीन्स किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना विथ डायग्राम. एजुकेटेड, पढ़े लिखे, पंक्चुएटेड, जो कि समय के पाबंद थे, एंड इवन डेकोरेटेड थे. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ. पर उस बुक के बारे में जो सबसे अजीब चीज़ थी वो ये थी कि उसने अर्थ को सेव किया था. यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040. आपने कभी भी जो मार्शियन इन्वेजन था, दैट मीन्स जो कि मार्स के जो लोग थे उनका जो अटैक था 2040 का, आपने कभी नहीं सुना होगा. टस्क इट वुड बी अ ऑफ स्टेज ऑफ वॉइस. That do they teach children nowadays? What do they teach children nowadays? कि वो बच्चों को आज के टाइम पर क्या पढ़ाते हैं. Well, you know the invasion never really happened. क्या आप जानते हो कि जो इन्वेजन था, जो अटैक था, वो कभी रियलिटी में हुआ ही नहीं था. बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट. क्योंकि एक सिंगल बुक ने उसे रोक दिया था. What was the book, you ask? आप पूछोगे कि यह कौन सी बुक थी. अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया. इंसाइक्लोपीडिया दैट इज़ अ टाइप ऑफ बुक, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज़ अ
different type of books that describe about the everything that is happen in the whole world. that means जो पूरे वर्ल्ड के बारे में जो हो रहा है हैपन, या फिर उसमें जो बहुत सी चीज़ें उन सभी के बारे में डिस्क्राइब करती है. और टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स. टॉम दैट मीन्स कोई भी हॉली बुक को कह सकते हो आप या किसी ग्रंथ को कह सकते हो जो कि रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में है. अ सीक्रेट फिल्म फ्रॉम आउटर स्पेस के बारे में कोई सीक्रेट फिल्म है? नो, इट वॉज नॉन ऑफ दोस. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040. ऐसा कुछ भी नहीं था. टर्न ऑन करते हैं हिस्ट्रीस्कोप को और शो करते हैं क्या हैपन हुआ था बहुत सी सेंचुरीज अगो इन 2040. शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स एट लेफ्ट. स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट. जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से चली जाती है एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक पर वो जाके गिरती है. हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स पे जो बैठा हुआ है, आर्म्स फोल्डेड की हुई है उनकी. ही हैज़ अ ह्यूज आई शेप्ड हैंड. यहाँ पे उनके पास बहुत बड़ा जो आई की शेप का उनका हेड एंड ही वियर्स लॉन्ग रोब डेकोरेटेड. दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉथ विद स्टार्स एंड सर्कल्स बने हुए हैं उनके क्लॉथ पर. अप्रेंटाइज नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एलेबोरेट स्विच बोर्ड. जो कि अप्रेंटाइज नूडल है वो उनके साथ खड़ा हुआ है. वो किसे एलेबोरेट कर रहा है? स्विच बोर्ड को एलेबोरेट कर रहा है. अ साइन ऑन एजल रीड्स. और यहाँ पे एक साइन है जो कि उनके लिखी हुई किसी चीज़ पर, जो कि मतलब ऐसी चीज़ जिसे डायग्राम के साथ डेकोरेट किया गया है, उस बुक पे एक साइन है. मास स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लॉ बिफोर एंटरिंग. क्या वो करते हैं कि वो सभी का वेलकम करते हैं एंटर करने से पहले. यहाँ पे आपके पास कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो कि वन बाय वन टॉक करते हैं. नूडल बॉइंग. ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स व्हाट आर योर ऑर्डर्स. यहाँ पे जो नूडल है वो सबसे पहले वेलकम करता है और बोलता है कि ग्रेट और जो माइटी थिंक टैंक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रीचर है इन द होल यूनिवर्स में. आपका क्या ऑर्डर है? थिंक टैंक. पिविशली दैट मीन्स वो इरिटेट होके बोलता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन. कि तुमने मेरी जो ग्रीटिंग थी, ग्रीटिंग दैट मीन्स उनके जो वेलकम का कोई पार्ट था उन्होंने वो छोड़ दिया. अप्रेंटाइज नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन. और आप इस पूरी चीज़ को दोबारा से करो. नूडल. इट शैल बी डन सर in a sing song. O great and mighty think tank, a ruler of Mars and her 2 moons, most powerful intelligent creature in the whole universe. Out of breath, who are your orders? नूडल फिर से बोलता है कि ये हो जाएगा सर. ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आप रूलर हो मार्स के और उनके 2 मून्स के, मोस्ट पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स के. उसके बाद वो फिर से पूछता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स? थिंक टैंक. दैट्स बेटर. नूडल. आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन स्पेस प्रॉप. वो उनसे विश करता है कि वो बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है. किसके साथ? मैंड दैट मीन्स एक ऐसा ऑपरेशन जिसे 2 या 2 से ज़्यादा लोग ऑपरेट करते हैं. स्पेस प्रोब दैट मीन्स किसी चीज़ को चेक करना, किसी चीज़ के इन्वेस्टिगेशन करना. कि वो किनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है? मैंड स्पेस प्रोब के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है. किसके बारे में? टू द रेडिकुलस लिटिल प्लैनेट. लिटिल प्लैनेट में रेडिकुलस मतलब कोई बेतुका सा लिटिल प्लैनेट है, उसके बारे में बात करना चाहता है. वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप. जेनरस मतलब बहुत बढ़िया रूलरशिप की बात की गई है कि जो हमारे बहुत बढ़िया रूलरशिप हैं वो इस जो प्लैनेट को है उसे अपने अंडर में लेना चाहते हैं. व्हाट दे कॉल इट अगेन. वो उसे पूछता है कि वो उसे क्या कहते हैं दोबारा से. नूडल. अर्थ. यूर इंटेलिजेंस. उसे अर्थ बोलते हैं. थिंक टैंक. अर्थ. ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज. वो उसे बोलते हैं कि ये कितना इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई भी मीन नहीं है. बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट. माई मिरर. आई विश टू कंसल्ट माई मिरर. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मिरर है और मैं उससे कंसल्ट करना चाहता हूँ. दैट मीन्स मैं उससे बात करना चाहता हूँ. नूडल. इट शैल बी डन सर. ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर. वो उसे बोलता है कि ये चीज़ ज़रूर होगी और वो उसे थिंक टैंक उसे एक मिरर दे दे. थिंक टैंक को वो एक मिरर दे देता है. नूडल. थिंक टैंक. मिरर. मिरर एंड माई हैंड. हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेक्टली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड. वो उससे पूछता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैंटेस्टिक और इंटेलिजेंट जो गिफ्ट है इस लैंड पे वो क्या है. ऑफ स्टेज वॉइस आती है. आफ्टर अ पॉज कुछ टाइम रुक के यू सर. थिंक टैंक. स्मैकिंग मिरर. वो मिरर की तरफ देखता है. क्विकर. आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम. और वो मिरर को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे क्वेश्चन का आंसर आप हरी में देना. आई हेट अ स्लो मिरर. ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन मिरर.
देयर आई एम, और तब वो बोलते हैं मुझे स्लो मिरर से नफरत है, और ख़ुद को ही मिरर में एडमायर करते हैं और बाद में बोलते हैं कि हाँ ये मैं हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, क्या जो हम मार्शियंस हैं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द मार्स, क्या हम सुंदर लुक नहीं हैं? सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन डूज अगले अर्थलिंग्स विद देयर टीनी हेड्स, हम उनसे तो बहुत अच्छे हैं जो कि अर्थ पे रहने वाले टीनी हेड्स वाले लोग हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइज योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मन। तब वो नूडल को बोलते हैं कि तुम तुम्हारे जो माइंड की एक्सरसाइज है उसे करते रहो और एक दिन तुम ज़रूर एक बलून ब्रेन जैसे कि मेरा ब्रेन है, आपके पास भी एक वैसा ब्रेन हो जाएगा। नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, वो बोलते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा। थिंक टैंक, नाउ कंटेक्ट द स्पेस प्रोब से वो फिर से कंटेक्ट करता है। अवॉइड टू इन्वेड द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, वो बोलता है कि मैं अटैक करना चाहता हूँ जो कि पहले से प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, जो कि आदिकाल का जो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड है जिसे अर्थ बोलते हैं, लंच करने से पहले मैं उसको अटैक करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर। ही एडजस्टर लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड पे वो लीवर्स को एडजस्ट करता है, लेवर्स को एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजर्स एंड बीप्स आर हियर्ड एज द कर्टन्स ओपन, जैसे ही उस स्टेज पर जो कर्टन्स ओपन किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बज्स एंड वीप्स उसे सुनाई देते हैं। दैट इज़ यूर द सेकेंड सीन ऑफ ड्रामा। वट गैसेज आर मेड बाई थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, उन्होंने क्या गैसेज बनाए थे थिंक टैंक ने जो उन्हें बुक मिली थी अर्थ पर। टाइम अ फ्यू सेकंड्स लेटर, जो अगेन टाइम है आफ्टर योर फर्स्ट सीन, दैट इज योर सेकंड सीन, एंड द टाइम ऑफ योर सेकंड सीन इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ योर फर्स्ट सीन एंड सेकंड सीन इज अ फ्यू सेकंड्स। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल विली पब्लिक लाइब्रेरी, सेकंड प्लेस दैट इज एट राइज। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर व्यू में खड़े होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटालॉग्स ड्रॉर्स इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन। कैटालॉग्स होते हैं किसी भी चीज़ की जो लिस्ट बनाई जाती है उसे कैटालॉग्स बोले जाते हैं, जिस लिस्ट में डिफरेंट बहुत सी थिंग्स होती हैं। वो ओपन और क्लोज करते हैं कार्ड कैटालॉग ड्रॉर्स को एक कन्फ्यूज्ड मैनर में, दैट मीन्स वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं उसे लेकर, वो बार बार उसे खोलती है और बंद करती हैं। ल्यूटेंट लोटा इज़ अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, वे बुक केस में एक बुक्स को काउंट कर रहे होते हैं। सर्जेंट ऑफ इज एट राइट, यहाँ पे आपके जितने भी करेक्टर्स हैं सबकी बात की गई है कि वो कौन सी प्लेस पर कैसे खड़े हैं। फर्स्ट इज कैप्टन ओमेगा, सेकंड इज ल्यूटेनेंट लोटा, थर्ड इज सर्जेंट ऑफ इज अ राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक को खोल रहे होते हैं और बंद कर रहे होते हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसे टर्न करते हैं अपसाइड डाउन में। शेकिंग इट, उसे शेक करते हैं। एंड देन रिफलिंग द पेज, बहुत तेज़ी से वो अपने पेज को पलट देते हैं। एंड शेकिंग हिज हैंड, और उसके हेड को शेक करते हैं। नूडल, एडजस्टिंग नॉब्स, वो नॉब्स को जो गार्ड्स होती हैं उन्हें एडजस्ट करता है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, वो बोलते हैं कि मेरे पास एक साइट है, बहुत सी क्लोज सी साइट से मुझे जो स्पेस का क्रू है वो दिखाई दे रहा है। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनर्मस गॉगल्स, इनर्मस होता है बहुत ज़्यादा, गूगल्स को पुट करते हैं। टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और टर्न करते हैं स्टेज की तरफ देखने के लिए। दिस सीम्स टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ अर्थ के स्ट्रक्चर का कुछ सोर्स है वो एंटर्ड कर रहा है। थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कंटेक्ट, और थिंक टैंक बोलते हैं बहुत अच्छी बात है और अपने वॉइस का कंटेक्ट बनाते हैं। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन में वो बोलते हैं मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कि वो किसे कॉल करते हैं, जो प्रोब 1 के क्रू को कॉल करते हैं। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू प्रोब 1, वो अगेन उसे कॉल करते हैं। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, यहाँ पे आओ और अपनी लोकेशन दो। Okay student, in your next video I will discuss your left chapter. Thank you students.